सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिब रज़ा और आप देख रहे हैं हिंट नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज फिर से कुछ अहम मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूं। हर साल की तरह इस साल भी किसानों का मुद्दा फिर से उठा। फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उनके ऊपर कंटेनर से पानी गिराया जा रहा है। और आज एक मामला सामने और आया कि हरियाणा पुलिसकर्मी, वहाँ के जो भी किसान थे, उनके ऊपर फूलों से बरसात की, लेकिन किसानों का आरोप लगता है उनके ऊपर कि वो केमिकल में डूबे हुए या केमिकल से बने, या किस तरीके से उन्होंने कहा कि केमिकल के फूल थे वो। हम पर जो फूल फेंके गए उससे कई लोगों की तबीयत ख़राब हुई। और कई मामले, देखिए हर साल का ये है, हर साल नवंबर दिसंबर तक मामला आते आते ये किसान अपनी मांग को लेकर पहुंचते हैं और फिर उन्हें रोका जाता है। हरियाणा से दिल्ली आना चाहते हैं, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं। और मुद्दा क्या होता है कि मुद्दा यही होता है कि कर्ज में किसान डूबा है, समस्याओं में किसान डूबा है और अपने चीज़ों में किसान डूबा है। तो इसके ऊपर उन्होंने इस बार आरोप लगाया है कि जैसे तो आंसू गैस के गोले, पानी से कंटेनर, उनको खदेड़ना, वो सारा काम तो होता रहता है। आज फूलों से बरसात की गई, फिर भी आरोप लगाया गया कि उसमें केमिकल में डूबे हुए वो फूल थे, जिससे कई किसान की हालत गंभीर हो गई है। और जैसा कि आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के ज़रिए ये भी पता चला है कि वहाँ के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, वहाँ किसानों के लिए अदरक वाली चाय, कॉफ़ी और बिस्किट का भी इंतज़ाम किया गया था। ये पुलिसकर्मी ने वहाँ के किसान के जितने आंदोलन हैं उनके लिए किया गया था। और अब आरोप लगाया जा रहा है कि भाई हमें सुना नहीं जा रहा, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई नहीं जा रही। ट्वीट क्या आता है, खबर क्या सामने आती है कि प्रधानमंत्री जी एक तरीके से चिंतित हैं इस माहौल को देखकर। तो इनकी आवाज़, किसानों की आवाज़ वहाँ तक जाती है कि नहीं जाती है, ये मुद्दा है। और किसान यही कह रहे हैं कि हमें एक तरीके से सहायता दीजिए, हमें आने दीजिए, हमारी आवाज़ को दबाइए मत, हमारी समस्याओं को सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। या तो हमें दिल्ली आने दीजिए, वहाँ आके बात करने दीजिए, या तो हमारे समस्याओं का समाधान दीजिए। नरेंद्र मोदी जी से ये अपील की है किसानों ने, देश के किसानों ने। और आपको बता दें कि हर साल किसान अपनी बात को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। और अब पुलिसकर्मी की तरफ से कहा गया है 3 लेयर की तरीके से उनके रोकने के लिए उनको वहाँ पे रोका गया है, तमाम पुलिसकर्मियों की तरफ से, तमाम किसानों की तरफ से। और हर दिन 10-15 किसान घायल हो जा रहे हैं। आज की भी खबर है कि आज भी कई किसान घायल हुए और एक चंडीगढ़ पीजीआई में रेफ़र किया गया है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, ये भी कहा गया है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील की है किसानों ने कि हमारी मांगों को पूरी करिए, या तो हमें दिल्ली आने दीजिए। तो पुलिसकर्मियों ने किसानों से कहा है कि 5 लोग या जो भी सरदार, एक तरीके से कमेटी है, उसके जितने भी हेड ऑफ द मेंबर्स हैं, वो जाकर बात करें, सबको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि किसान नेता पंधेर ने बताया कि अब कल मीटिंग होगी, मीटिंग में ये तय होगा कि क्या आगे का एक तरीके से स्टेप लिया जाएगा। ये मामला है। क्या लगता है आपको, किसान का मामला कितना गंभीर है? हर साल देखिए समस्याएं तो हैं, लेकिन हर साल समस्याएं यहीं क्यों आके अटकती हैं? हर साल समस्याएं इनकी मांगों को लेकर ही क्यों रुकती हैं? हर साल समस्याएं, किसान कर्ज में डूबकर मरते क्यों हैं? उनका एक बयान आया है किसानों का कि आंदोलन में कि किसान कर्ज में डूबकर मर रहे हैं, उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं और हमें दिल्ली तक जाने नहीं दिया जा रहा है।
दिल्ली कूच का जो एक तरीके से अभियान था और कहा गया था, तो कई इसमें कहा जा रहा है कि राजनीति खेली जा रही है और कई बढ़ावा दिया जा रहा है तमाम विपक्षी दलों की तरफ से इस चीज़ को, और सुना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे बात कही जा रही है कि आप राजनीति मत करिए, राजनीति से हटकर 5 लोग आइए, आके अपनी समस्या बताइए, हम बात करेंगे, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आया है और कहा है कि हम तैयार हैं, हम समस्याओं का समाधान देंगे। लेकिन इस तरीके से आप आंदोलन करिए और इतने सारे लोग दिल्ली में पहुंचेंगे तो ये एक अलग रूप ले लेगा, ये बात है। तो क्या लगता है आपको, किसान कल की मीटिंग में क्या फैसला आएगा और क्यों हर साल किसानों का ये आंदोलन होता है, क्यों उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती, क्यों उनकी समस्याओं का समाधान नहीं जाता? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एमएसपी लागू हो गई तो अब और क्या चाहिए, ये बात सामने आई है। और अब देखना यही है कि किसानों की क्या बात आगे चलती है, क्या वो मानते हैं 5 लोगों की जाकर वहाँ बात करें, और क्या जो हरियाणा पुलिसकर्मी की तरफ से तमाम उन लोग की तरफ आरोप लगाया है किसानों ने कि केमिकल में डूबे हुए फूल थे, क्या वो कितना सही है कितना गलत, इसकी जांच होनी चाहिए। हमने चैनल के माध्यम से ये कहते हैं कि भाई अगर किसानों ने ये आरोप लगाया है कि वो केमिकल में डूबे हुए फूल थे तो उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि उस फूल से कई लोगों की, कई किसानों की तबीयत खराब हुई है। तो अब देखना यही है कि क्या कुछ होता है। हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं सरकार से कि इसकी जल्द से जल्द जांच करें और केमिकल में अगर वो डूबे हुए फूल थे तो क्यों थे, क्या है इसके पीछे का पूरा मामला, ये सामने लेके आएँ और किसानों की मांग को जल्द से जल्द पूरी करें और उनकी आवाज़ सुनें, क्योंकि किसान देश की एक वो हिस्सा है जो हमें अन्न देता है, हमारे लिए अन्न बोता है। एक तरीके से वो अगर आंदोलन पर चला जाएगा तो हमें खाने को क्या मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। और सबसे पहले बात आपको बता देना चाहता हूं, इस रिपोर्ट के जरिए तमाम लोगों तक ये रिपोर्ट पहुंचाइए, पहली खबर। दूसरी चीज़ ये कि रिपोर्ट कितनी अहम है ये तो आपको पता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करिएगा ताकि हमारे देश के किसान तक और देश की किसान की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जो नहीं पहुँच रही है और कुछ चीज़ों की वजह से रुक रही है, वो वहाँ तक पहुँचे और उनकी समस्याओं का समाधान दें। हमारे देश के किसान को कर्ज में डूबकर मरना नहीं है। हमारे देश के किसान हम लोगों को अन्न देते हैं, हम लोगों के लिए खाना बोते हैं, गेहूं बोते हैं, दाल बोते हैं, तो उस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान पहले होना चाहिए। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि उनकी एक तरीके से सुने, उनकी समस्याओं को, उनकी समस्याओं का समाधान दें। बहुत बहुत शुक्रिया।